बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 28, इसमें 2.7 एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। पहले जिस तरह हमने क्वेश्चन वगैरह किए थे उसमें हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी। आज हम कोई नई टाइप के बारे में आज पढ़ेंगे और इस टाइप में हमारे पास यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये वाली जो है ना वो फैक्टराइजेशन इसकी भी हो सकती है। अगर उसकी करना चाहें तो वो भी हो सकती है, बट उसमें एक वेरिएबल नहीं, इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम जो है ना वो एक टाइप जो हमें बताई गई है उसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियसली हल करना है, हमने सॉल्व करना है। तो इस सूरत में हम दूसरी इक्वेशन लेकर हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर 5 1 5, बाकी 4 बचेंगे और इस तरीके से हमारे पास ये दो पेयर बन के दो वैल्यूज निकली। बट ये जो दो वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू मालूम नहीं होगी, बट हमारे पास ये अलग अलग हो गए ताकि हम जो है ना इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद एक्स या वाई में से किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब इसी तरह हमारे पास ये 3 बची है इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू वाई, और हमारे पास 4 जो है एक्स इज इक्वल टू -5 वाई। अब इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी हम जो है ना वन इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब इस वन में x की जगह पर हमने y पुट किया, इस x की जगह पर हमने -5y पुट किया, यानी कि इस तरह से हमने बारी बारी ये इक्वेशन पुट कर दी है। और इसी तरह पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस 2y बनेगा 3y और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस 1। एक वैल्यू हमारे पास y की निकल आ गई है। इसी तरह जो एक वैल्यू निकली है उसी एक वैल्यू को आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे जो इक्वेशन से आपने वो वैल्यू आपने पुट की थी। तो आप उसी इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे y की वैल्यू, तो वो x क्योंकि y के बराबर है, जो वैल्यू y की होगी वही x की होगी। इसका मतलब है ये हमारे पास एक साइड कंप्लीट। लेकिन दूसरी साइड में 1 में पुट करना है तो ये 25 बनेगा और y स्क्वायर और 2y स्क्वायर 27 और 1/9 1/3 प्लस माइनस ये y की वैल्यू आ जाएगी। अगर यही y की वैल्यू आप फिर इस इक्वेशन के अंदर 4 इक्वेशन के अंदर पुट कर दें दोबारा, तो हमारे पास यही वाली वैल्यू हमारे पास 5 प्लस माइनस वैसे रह जाएगा और 5 1 5 5/3, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यूज चेंज आएंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन रहेगा। इसी तरह हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन नंबर 11 भी सिमिलर है, इसी क्वेश्चन जैसा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज को देखें तो इसके फैक्टर बन सकते हैं। हम इसे फैक्टर बनाने के बाद हम उसी तरह दो इक्वेशन लाएंगे, यानी कि जिनकी वैल्यूज मालूम नहीं होंगी मगर हम दो वेरिएबल को अलग कर लेंगे, x और y को अलग अलग कर लेंगे। तो उस सूरत में इसके लिए हम अलग पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हम अलग पुट करेंगे, y की निकालेंगे। जब ये y की वैल्यू निकल आए तो फिर इस तीसरी में पुट कर दें, इसको चौथी में पुट कर दें। तो फिर ये पुट करने के बाद ये बना, पहले यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये 3y है तो बच्चे इसे 3 3 9 कर देते नहीं, पहले हमने स्क्वायर करना है और स्क्वायर करना है। तो ये 9 आएगा, 9 3 27 -1 26 और 1 प्लस माइनस 1 जो है ना हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, 3 3 से कैंसिल कर देते हैं, वो गलत करते हैं। हमने क्या करना है, 3 का पहले हमने स्क्वायर खोलना है, फिर उसके बाद कैंसिलेशन 3 1 3 3 3 9 16/3 और इसका एलसीएम लेंगे या हम मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो फिर हमारे पास ये कंडीशन बनेगी और ये 6 और ये 6 अंडर रूट आ जाएगा। दो वैल्यूज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास आ रही हैं, लेकिन ये y की वैल्यूज हैं, लेकिन प्लस माइनस की जरूरत में
हम इनको उस ओरिजिनल इक्वेशन, इसको इस इक्वेशन में और इस वैल्यू को हम जो है इस इक्वेशन में पुट करके हम डबल डबल एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये इसकी एक्स की वैल्यू आ गई उसकी वजह से, ये इसके यानी कि एक्स की वैल्यू आ इसकी वजह से। तो फिर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे कि देखें ना, प्लस का 3 इसके प्लस के 1 के साथ पेयर बनाएगा, माइनस का 3 इसके माइनस 1 के साथ पेयर बनाएगा, और इसका प्लस माइनस का ये इसकी है। हाँ, इनको आप चेंज लिखें, आप यूं करें ना, क्योंकि एक्स वाली पहले और वाई वाली बाद में लिखनी है। तो ये 4 6 अंडर रूट ओवर 3 कॉमा प्लस वाली है तो माइनस 6 अंडर रूट, और इसी तरह ये भी माइनस की है, माइनस 4 6 अंडर रूट ओवर 3 और इधर 6 अंडर रूट। तो इस सूरत में हमारे पास ये बन जाएगा। एक पहले क्योंकि x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और इस क्वेश्चन नंबर 12 में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। ये एक नई टाइप शुरू हो जाती है। इस टाइप में देखें सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज ऐसे आ जाती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। इस तरह की टाइप के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, और ये इक्वेशन बनने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन वैल्यूज को बारी बारी, एक दफा प्लस में, प्लस माइनस है, एक दफा प्लस में लिखें, एक दफा माइनस में लिखें, और इस y को इस साइड पे ले जाए ताकि हम इनको इक्वेशन 4 बन गई, ये 5 बन गई। ये एक टोटल x की वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें x की हमने 2 वैल्यूज निकाली थी, उसी तरह हमने यहाँ पर भी x की 2 वैल्यूज निकाली हैं। और फिर इस थर्ड इक्वेशन के अंदर हम ये बारी बारी पुट करके y और x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो इस सूरत में ये x की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, और ये y की वैल्यू निकलेगी 3/2 अंडर रूट, और यही वैल्यू y की जो है ना इस कौन सी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन, ये जो y की निकल आती है फिर उसी में रिप्लेस करते हैं y की जगह। ये हमने y की जगह पर रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद हमें x को ये वैल्यू दी। अब यहाँ पर भी आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ना पुट कर देंगे उसके अंदर थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, और माइनस का अलग स्क्वायर करके प्लस वाला होल स्क्वायर बना लें। जब ये बन जाएगा तो ये वाई स्क्वायर जो है ना वो वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो उस सूरत में बाकी हमारे पास 2 का स्क्वायर 8, और 2 अंडर रूट से कैंसिल, 4 2 8 बन जाएगा, और ये 2 to the 4 2 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको इधर ले जाए माइनस का 8, और ये 6 बनेगा, और इसको उठा के y को अकेला करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, और 2 to the 4 2 3 का 6, तो -3 ओवर 2 2 अंडर रूट। अब ये वाली वैल्यू y की क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर फिर दोबारा पुट कर देंगे ताकि x की वैल्यू निकाल सकें, x की वैल्यू भी निकल आए। मतलब कहने का, आपके पास ये x है तो ये y है, ये x है तो ये y है, तो पेयर, इसका पेयर इसके साथ, उसका पेयर इसके साथ, यानी ये वाला पेयर इसके साथ बनाया हमने, और ये माइनस वाला इस माइनस वाले। पहले x की वैल्यू और फिर पेयर, ऑर्डर पेयर के अंदर पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो इसी तरह तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के अंदर ये वही इक्वेशन है, और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करें। दोनों इक्वेशन की लास्ट वाली टर्म 14 करने के बाद उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी।
इसका ये 14 इक्वल के पार एक जैसी टर्म्स है, इसलिए हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन जो कि 3 और 4 है, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये खत्म हो गया और यहाँ पर 0 आ गया और बाकी 2x स्क्वायर माइनस 7 और -4 माइनस 11x माइनस 21y स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को फैक्टराइज करेंगे। अब ये 21 2 द 42 और 14 3 द 42 आता है, 14 में से 3 को माइनस करें तो माइनस का 11 आता है। तो अब ये 2x कॉमन करें, x माइनस 7y प्लस 3y इंटू x माइनस 7, इस तरह से आप यानी फैक्टराइज करके दो पेयर फैक्टर बनाएंगे और एक हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इन दो इक्वेशन को हमने क्या करना है कि 2 इक्वेशन या 1 इन दोनों में बारी बारी पुट कर सकते हैं आप, लेकिन मैं देख रहा हूं मैंने इसे 2 में क्यों पुट किया, उसकी वजह है कि x 2 में सिर्फ एक मरतबा है, इधर 2 मरतबा है, इसलिए x की वैल्यू फिर 2 दफा पुट करनी पड़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर x एक मरतबा है तो इस वजह से एक दफा ही पुट करनी पड़ेगी। और जैसे ही 7y पुट किया हमने तो हमारे पास एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 आता है और इसी को हम जो है ना वो इधर लेके आते हैं, तो ये बनती है हमारे पास y की वैल्यू प्लस माइनस 1/5 और ये वाली y की वैल्यू जो है ना वो आप फिर उस 5th इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ इसके बाद फिर हम इस तरफ आते हैं इक्वेशन 6 की तरफ। इस इक्वेशन को भी इस 2 के अंदर पुट कर देंगे, जब ये उसके अंदर पुट होगा तो हमारे पास इस तरह से करने के बाद ये इक्वेशन बटा में आ जाएगी और बटा की सूरत बटा को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ये 2 से कैंसिल कर देंगे हमारे पास। अब ये वाली सिचुएशन कहाँ आ रही है, ये इधर आ रही है। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए -3y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 6 में से 3 को माइनस करें 3 4/3 और ये स्क्वायर खत्म होगा तो ये बनेगा हमारे पास 2/3 प्लस माइनस। अब यही वाली वैल्यूज हम जो है ना वो इधर पुट करते हैं, -3/2 इसके अंदर प्लस माइनस में पुट किया हमने। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, जरूरी बात है, यहाँ बाहर माइनस है और अंदर प्लस माइनस है, तो इसका मतलब है जो प्लस की है वो माइनस, जो माइनस की है वो प्लस। लेकिन हमने प्लस माइनस जरूर लिखा है, लेकिन जब आप इसके सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो उसमें आप उसकी तरतीब को चेंज कर देंगे। जैसा कि हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ रही, ठीक है। अब जो हमारी यहाँ नेगेटिव होगी उसकी हमें पॉजिटिव लेनी होगी y की, और जो उसकी नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो उसकी नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से पेयर बना के आप जो है ना वो सॉल्यूशन सेट कर सकते हैं। तो इसका ये x पॉजिटिव, उधर से y भी पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव y भी नेगेटिव। लेकिन इसमें x नेगेटिव तो उधर y पॉजिटिव और इधर x पॉजिटिव तो उधर y नेगेटिव। उसकी वजह ये कि इस माइनस की वजह से हम उसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ आए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।